लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नरेंद्र मोदी 8 जून को लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस समारोह के लिए भारत के पड़ोसी देशों के लीडर्स को भी न्योता भेजा जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए नई सरकार बनाने की कवायद शुरू कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग करने के बाद कैबिनेट मंत्रियों के लिए राष्ट्रपति भवन में फेयरवेल डिनर का आयोजन किया, जिसमें उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रात 9:45 पर पहुंचेगा। सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन ले जाने वाले बोइंग का स्टारलाइनर मिशन 5 जून को लॉन्च हुआ है। दरअसल मिशन 7 मई को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस में रखा गया। पुणे पोर्च केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी की ऑब्जर्वेशन होम रिमांड बढ़ा दी है और वो 12 जून तक ऑब्जर्वेशन होम में ही रहेगा। पुलिस ने बोर्ड से नाबालिग की रिमांड 14 दिन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन बोर्ड ने 7 दिन ही बढ़ाई। 5 जून को फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई है, जिसमें पुष्टि हो गई है कि आरोपी का ब्लड सैंपल उसकी मां से ही बदला गया था। लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने के अगले ही दिन एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुना। पीएम आवास पर हुई बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि हमें गर्व है, एनडीए ने मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जीता है। बैठक में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, सीएम नीतीश कुमार, सीएम एकनाथ शिंदे समेत 14 दलों के 21 नेता मौजूद रहे। इंडिया की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। इसमें 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फास्टिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हम उस वक्त सही समय पर सही कदम उठाएंगे जब लगेगा कि बीजेपी सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार सही कदम नहीं उठा रही है। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी में जीत का जश्न जारी है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार अब 10-1 पर आकर सिमट गई है। जीत के जश्न के बीच छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि हम एक सीट से पीछे रह गए, इस पर अभी समीक्षा की जानी है। उज्जैन में नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए महाकाल मंदिर में पूजन किया गया। आपको बता दें कि देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, लेकिन बीजेपी 400 पार नहीं हो पाई। ऐसे में बीजेपी को सहयोगी दलों पर डिपेंड होना पड़ रहा है और एनडीए के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी को पीएम बनने की तैयारी उनकी चल रही है। और देश में परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में राजस्थान में पेपर लीक का मामला जोरों शोरों से उछला था। 5 मई को हुई नीट की परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का आरोप लगाकर गोवर्धन क्षेत्र के छात्रों ने री एग्जाम की मांग की है। देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करेगा। हटा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मामला गैसाबाद थाना क्षेत्र के मुहन्ना गांव का है, जहां एक परिवार इन दिनों संकट में है। उनकी बेटी पर कोई रहस्यमयी शक्ति लगातार हमला कर उसे परेशान कर रही है। बेटी के हाथ पैर में कई जख्म हैं। घटना से परिजन डरे हैं। ग्रामीण भी इस घटना से हैरान है कि आखिर ऐसा कौन और कब कर रहा है। कौशाम्बी में आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामला सरियाकली थाना क्षेत्र के पिपरहटा गांव का है। आम तोड़ने से मना करने पर दबंग ने महिला समेत कुनबे की पिटाई कर दी। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के दौरान 2 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया। रतनपुरी थाना क्षेत्र के इंचौड़ा मार्ग पर हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश नीलेश राय को गिरफ्तार किया गया। इनामी पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी के 16 मामले दर्ज है। बदमाश के पास से बाइक, पिस्टल समेत कारतूस बरामद हुए हैं। प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सांगीपुर थाना क्षेत्र के सामने बेखौफ दबंगों ने जबरन जेसीबी से मकान गिरा दिया। इस दौरान परिवार के कई लोगों को चोट आई है। पीड़ित परिवार ने मामले को लेकर डीएम एसपी से शिकायत की है। परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने और दबंगों पर बेनामे की जमीन पर जबरन कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। उमरिया वन परिक्षेत्र नौराजाबाद के हड़ा गांव में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर बेशकीमती लकड़ियों को जब्त किया।
साथ ही 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। वन अधिकारी पीयूष त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी अवैध सागौन की लकड़ियां फर्नीचर वालों को सप्लाई करते थे। बेमेतरा के कंतैली गांव में हुई गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रायपुर का सीनियर अधिवक्ता भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 70,000 कैश, देसी पिस्टल, 2 मैगजीन भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी तस्लीम चौधरी 70,000 रुपए में बेमेतरा निवासी दिनेश शर्मा को पिस्टल बेचने आया था। बैतूल में शराबी डंपर चालक ने होमगार्ड जवान को कुचल दिया है। हादसे में होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई है। डंपर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया है, जिसमें डंपर चालक भी घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि होमगार्ड रामजी सूर्यवंशी ड्यूटी के बाद अपने घर जा रहा था और इसी दौरान शराब के नशे में धुत डंपर चालक ने होमगार्ड की बाइक को टक्कर मार दी। महोबा में विशेष समुदाय की दबंग युवक ने दलित छात्रा को अगवा कर लिया और फिर हथियार के दम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने छात्रा का एमएमएस भी बना लिया। आरोपी के चंगुल से भागी पीड़िता ने अपनी आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने आरोपी के ऑफिस में घुसकर उसकी जमकर पिटाई। सिद्धार्थनगर में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना डुमरियागंज थाना क्षेत्र की है। पीड़िता की मां छत पर थी। इस दौरान मोहल्ले के युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के रोने पर उसकी मां नीचे आई तो युवक उन्हें देखकर भाग गया। मोहल्ले वालों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और गंभीर हालात में नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल में फंसे 11 ट्रैक्टर्स का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि अन्य का रेस्क्यू जारी है। वहीं 5 ट्रैक्टर्स के मौत की खबर, ट्रैक्टर चालकों की मौत की खबर भी सामने आई है। रेस्क्यू किए गए 11 में से 8 ट्रैक्टरों को देहरादून के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 29 मई को सहस्त्रताल ट्रैक पर 22 सदस्यीय टीम ट्रैकिंग पर थी और दल को आगामी 7 जून तक वापस लौटना था। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दरोगा से परेशान होमगार्ड ने जहर खा लिया। गंभीर हालात में परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालात में सुधार बताया जा रहा है। सिरसिया थाने में तैनात दरोगा प्रशांत वाजपेयी पर होमगार्ड को फर्जी केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगा है। मामले में एसपी घनश्याम चौरसिया ने जांच के आदेश दिए हैं। देश में पहली बार बकरों का फैशन शो आयोजित हुआ। राजधानी भोपाल के लांबाखेड़ा में हुए इस फैशन शो में बकरे रैंप पर वॉक करते नजर आए, जिसमें किंग नाम का बकरा आकर्षण का केंद्र रहा। इब्राहिम गोट फार्म का मालिक सोहेब अहमद ने किंग को लॉन्च किया, जिसे मुंबई निवासी ओवेस कागजी ने 21 लाख रुपए में खरीदा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण और पौधारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा है कि 10 जून से 16 जून तक जल उत्सव सप्ताह मनाया जाएगा और जिन नदियों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए चिन्हित किया गया है, उनका बेसलाइन डेटा बनाकर तैयार किया जाएगा। नमामि गंगे अभियान और विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने वृक्षारोपण किया। नोहटा, कलहेरा, जबेरा समेत कई अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में मंत्री शामिल हुए। उन्होंने नोहटा में 25 पौधों का पौधारोपण किया और इस मौके पर मंत्री ने प्रदेशवासियों को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। विदिशा में विश्व पर्यावरण पर कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने अधिकारी कर्मचारियों के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने पौधारोपण के साथ संरक्षण का संकल्प लिया। वहीं कलेक्टर ने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत के बारे में जानकारी दी और बताया कि शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक जल स्रोतों का संरक्षण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अब लड़कियों के बीच भी चाकूबाजी की घटना शुरू हो गई है। हाल ही में 2 लड़कियों के बीच मामूली विवाद हुआ, जो कि चाकूबाजी में बदल गया। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर चाकू से हमला किया। घटना में एक लड़की को गंभीर चोट आई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह अमरावती में होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी और नए केंद्रीय कैबिनेट के कई मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू शपथ ग्रहण के दिन अमरावती को राज्य की राजधानी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। भोपाल के वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत छोटे तालाब की सफाई की गई। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री विश्वास सारंग और बीजेपी के कई नेता शामिल हुए।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस पर नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की और ये अभियान 16 जून तक चलेगा। मथुरा में समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद डिंपल यादव राधा रानी की शरण में पहुंची। डिंपल यादव अपनी बेटी अदिति के साथ बरसाना पहुंची और पूजा अर्चना की और इस दौरान डिंपल यादव ने कहा कि हमें ब्रज की जनता ने काफी ज्यादा प्यार दिया है। तलेन में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लाखों रुपए स्वच्छता अभियान में खर्च होने के बावजूद नगर के हालात दयनीय हैं। उपाध्यक्ष विनोद यादव नगर में फैली अस्वच्छता और कर्मचारियों की अनुपस्थिति को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। एमपी में माध्यमिक शिक्षा मंडल की लापरवाही सामने आई है, जहां शिवपुरी के बामेरो कला कस्बे में रहने वाली 12वीं की छात्रा की गणित विषय में सप्लीमेंट्री आ गई। इसके बाद छात्रा ने रीटोटलिंग करवाई तो गणित में उसके 7 अंक की जगह 60 अंक हो गए। आपको बता दें कि जो छात्रा पूरक का फॉर्म भर चुकी थी वो अब लैपटॉप की हकदार हो गई है। सूरजपुर पुलिस ने लापता हुए बच्चे को गांधीनगर से बरामद कर लिया है और मामले में फरार आरोपी समेत अवैध तरीके से बच्चे को अपने घर पर रखने वाले पति पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल करंजी पुलिस चौकी क्षेत्र के आरोपी ने नाबालिग लड़की को अपहरण कर 4 साल तक अपने साथ रखा और जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसका अंबिकापुर के निजी अस्पताल में प्रसव कराया। बरेली में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक दरोगा को गोली लग गई। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक बदमाश फरार हो गया है। इज्जत नगर थाना क्षेत्र के मिथिलापुर में बीते दिनों बिस्किट विक्रेता के घर में लूट हुई थी। चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। महासमुंद जिले में झोलाछाप डॉक्टरों पर अब स्वास्थ्य विभाग शिकंजा कसने की तैयारी में है। ब्लॉक चिकित्सा ऑफिस में इनकी सूची तैयार हो गई है। सभी डॉक्टर्स से उनकी डिग्री मांगी गई है और बीएमओ का कहना है कि झोलाछाप डॉक्टर्स की सूची मिली है। नए दिशा निर्देश मिलने के बाद इन सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में विद्युत संविदा कर्मी की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। मामला पयागपुर इलाके खुठैना मुहावरी का है। दरअसल लाइन फॉल्ट ठीक करते समय देर रात विद्युत संविदा कर्मी की मौत हुई थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने पावर हाउस पहुंचकर विद्युत कर्मचारी की पिटाई की और राज्य मार्ग जाम कर दिया। अंबेडकर नगर में एक ही रात में चोरों ने 3 घरों में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के सुतहपारा परमेश्वरपुर गांव की है। चोर ने रिटायर मेजर के घर से 2 लाख कैश, 35 लाख का गहना उठा ले गए। वहीं पूर्व प्रधान के घर से 20,000 नगद, 5 लाख का जेवर और एक अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया कॉर्प का शेयर नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। 5 जून को $60.3 यानी 5.16 तेजी के साथ 1,86,958 रुपए पर बंद हुआ। इसी के साथ कंपनी का मार्केट कैप 250 लाख करोड़ के पार गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई ने हाल ही में एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। इसमें तय अवधि के लिए निवेश करके अपनी निश्चित रिटर्न पा सकते हैं। टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए 6.9% से 7.5% की दर से पेश किया गया है। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 800 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 75,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 250 अंक से ज्यादा की बढ़त है। ये 22,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में बढ़त और 4 में गिरावट देखने को मिली। एनटीपीसी के शेयर में 5% और एसबीआई के शेयर में 4% की बढ़त है। नसाओ इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड की खतरनाक पिच पर विवाद खड़ा हो गया। यहां एक के बाद एक लो स्कोरिंग मैच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए चिंता का विषय है। बुधवार को भारत आयरलैंड मैच के दौरान भी ड्रॉप इन पिचों में असामान्य उछाल देखा गया, जिस कारण भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विकेटकीपर ऋषभ पंत चोटिल हो गए। न्यूयॉर्क के इस मैदान पर 9 जून को भारत पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच जीत लिया है। न्यूयॉर्क के नसाओ इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय
गेंदबाजों ने आयरलैंड की टीम को 96 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजों ने 13वें ओवर में टारगेट चेस किया। T20 वर्ल्ड कप का 11वां मैच अमेरिका और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। इस मैच के साथ पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। अमेरिका ने वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में कनाडा को 7 विकेट से हराया था। 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचा था। आज कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच में स्टार सुनील छेत्री भारत का नेतृत्व करेंगे। छेत्री आज देश के लिए अपना आखिरी मैच खेलेंगे। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड 3 के मुकाबले कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। 19 साल तक नेशनल फुटबॉल में अपना दबदबा बनाए रखने के बाद छेत्री इस मैच के बाद संन्यास ले लेंगे। अनु कपूर के अपकमिंग फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 जून तक रोक लगा दी है और थिएटर्स में ये रिलीज होने वाली थी 7 तारीख को। हाल ही में पुणे के रहने वाले एक शख्स ने फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनकर ये फैसला लिया है। एक्टर शेखर सुमन और उनके बेटे अध्ययन सुमन को संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में अपनी एक्टिंग के लिए काफी सराहना मिली। हीरा मंडी से अध्ययन के करियर में नई जान आ गई। इससे पहले वो अपने फिल्मी करियर को लेकर परेशान थे क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था। संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में वहीदा जान का रोल निभाने वाली संजीदा शेख विवादों से घिरती नजर आ रही है। हाल ही में एक्ट्रेस ने पूर्व पति आमिर अली से तलाक पर बयान दिया और कहा कि तलाक लेकर वो खुशनसीबी महसूस कर रही है। उनके इस बयान से विवाद शुरू हो गया। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच आज मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली में तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई है। बारिश के बाद अब दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। अगले 3 दिनों में छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचने की संभावना है। रायपुर और दुर्ग में बुधवार को सुबह से बादल छाए रहे, लेकिन समय बढ़ने के साथ ही तेज धूप चमकने लगी। में सुबह करीब 3 बजे तेज आंधी चली और बारिश हुई। कई जगहों पर ओले भी गिरे। सुबह से ही मौसम सुहाना बना, बादल छाए हैं और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो बारिश के बाद भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश में आज लू, आंधी और बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर समेत 31 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 3 दिन से कई शहरों में दोपहर के तापमान में जो है बदलाव देखने को मिल रहा था और इससे अब दिन का पारा 4 डिग्री लुढ़क गया है। उत्तर प्रदेश में देर रात 50 जिलों का मौसम अचानक बदला। लखनऊ, बहराइच और गोरखपुर समेत 20 जिलों में जोरदार बारिश हुई। वहीं अमेठी, बरेली समेत 30 जिलों में तेज आंधी आई। आंधी का सबसे ज्यादा असर लखनऊ और बदायूं में रहा। मौसम विभाग ने 12 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई है।